अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। कोरोना का दोबारा से सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लगता है कोरोना ने हमारी जान नहीं छोड़नी। बहुत दुआएं करते हैं, लेकिन ये जो है कोरोना है ना, ये जान नहीं छोड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रामा है, कुछ बोलते हैं कि बस असलियत है। तो मुझे तो लगता है कि असलियत है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोगों को आपने अपनी आंखों के सामने देखा होगा जो बीमार हुए हैं, जिनकी डेथ भी हुई है, और कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। मोस्टली तो ठीक ही हुए हैं, मैंने जो भी अपने रिलेटिव्स में देखा है या जो भी आसपास देखे हैं, तो वो सब ठीक हुए हैं। बहुत कम है जिनकी डेथ होगी, और वो जिनकी डेथ हुई थी वो ओल्ड एज थे लोग, या उनको कोई ना कोई बीमारी थी। खैर, आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं बनाने लगी थी चावल, और बस मेरा दिल कर रहा था चावल बनाने को। मैंने कहा चावल बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने प्याज जो है उसको ब्राउन किया, थोड़ा सा कट करके। मोस्टली जो है प्याज जो है वो मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ चावल में, बहुत मज़े का टेस्ट आता है और उसका कलर भी अच्छा आता है अगर आपका प्याज ज़्यादा हो। फिर मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट था उसको बना लिया पानी डाल के, और बाद में प्याज जो है फ्राई कर लिया। मोस्टली आप लोग बनाते ही होंगे चावल, आपको सारी रेसिपी पता ही होगी। तो बस आजकल ऐसे हालात हैं। मुझे कुछ बताना था कि जो वो इंडिया में डेथ हुई थी उस लड़के की, जो इसकी 40+ एज थी और 40 एज थी, और उसको हार्ट अटैक से डेथ हो गई। बस उस दिन से ना मुझे डर सा लगने लग गया कि इंसान को ना अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम लोग जो इतनी सारी उम्मीदें लेके बैठे होते हैं कि मैंने ये करना है, नेक्स्ट लाइफ में ये करना है, ये प्लान है, तो पता नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी का एक लम्हे का भी नहीं पता है। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, बस बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है घर से ही सलामत भेज दे। क्योंकि पहले मुझे ऐसा कुछ डर नहीं होता था ना, मुझे लगता था कि हम अभी तो छोटे से हैं, हमारी एज ही क्या है, इतनी जल्दी कैसे जाएंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब मैं अपनी नज़रों के सामने देखती हूँ अपने लोगों को, या जिनके साथ मेरी अटैचमेंट थी और उनकी डेथ हो गई है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होने लग गया कि मेरी फ्रेंड्स थी 2-3, उनकी अचानक डेथ हो गई है, और उनकी कोई एज भी नहीं थी, कोई बीमारी भी नहीं थी, तो अचानक उनकी डेथ हुई है। तो बस फिर इस तरह की जब डेथ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ना धचका लगता है दिल को। और मुझे तो काफ़ी दिन तक ऐसे लग रहा था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी डेथ हो गई हो। खैर, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। तो इधर जो चावल हैं तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने उनको दम पे रख दिया था कि बस थोड़ी जो है वो उनकी कसर बाकी थी, और चावल तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं। और बहुत ही मज़े का टेस्ट था इनका। सिंपल सी रेसिपी है। आलू वाले चावल तो हर कोई खाता है, और बचपन से ही जो बच्चे होते हैं उनको आलू वाले चावल जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद थे। मुझे कोई चीज़ मिले ना मिले, मैंने आलू वाले चावल जो है वो बनाने बैठ जाना। जब मुझे कोई चीज़ नहीं खानी होती थी, मोस्टली मुझे सब्ज़ियों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैंने ये सब्ज़ी नहीं खानी, ये सब्ज़ी नहीं खानी। तो बस फिर साथ में मैंने रायता बना लिया था, और साथ में मैंने प्याज जो है वो सैलड जो है वो सिस्टर ने कट किया था, क्योंकि उसको सैलड के बिना चावल खाने अच्छे नहीं लगते। जबकि मैं जो हूँ, मैं सिंपल भी खा लूँ, चटनी हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहती हूँ कि चावल हों। वो कहती है कि सब कुछ हो फिर खाने का मज़ा आता है। मैंने कहती हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल हो, जब जो चीज़ हो आप खा लो। तो बस फिर मैंने और सिस्टर ने जो है चावल खा लिए थे। मम्मा को भी भूख नहीं थी, और वैसे भी उन्होंने थोड़े बहुत खाने थे। तो हमारे घर में मोस्टली फेवरेट जिसके चावल हैं वो मेरे हैं या मेरी सिस्टर के हैं। मम्मा पापा जो हैं वो बस नहीं खाते हैं। पापा तो खाते ही नहीं हैं। मम्मा जो हैं वो कभी कभी थोड़े बहुत हमारे साथ खा लेती हैं, कभी नहीं खाती हैं। तो कोई फेवरेट नहीं है उनके। और मुझे इस बात से होता है कि मम्मा आप खाती क्यों नहीं है, आपके फेवरेट क्यों नहीं है। लेकिन अब जब ऐसा ऐसा ना, मेरे भी ये जो पसंद की चीज़ें हैं ना, वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्या हो गया है, जो मेरी पसंद की चीज़ होती है वो मैं खानी छोड़ देती हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। जो बचपन में हम लोग खाते होते थे ना, वो बड़े होके हमने अब छोड़ दिया। जो बड़े होके खाते थे वो बचपन में नहीं खाते होते थे। ऐसा कुछ हो गया कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। उसके बाद खाना खा के मैंने जो है वो एक रिव्यू आपके साथ शेयर करना था। ये सिस्टर कुछ चीज़ें लेकर आई थी, मैंने कहा कि चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये चारकोल का एक वो फेस मास्क लेकर आई थी, और फेस टिप्स थी ये। अगर आपको वैक्स वगैरह करनी है तो फेस पे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। रिवाज की थी, और साथ में ये एक और वैक्स थी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी पे।
तो अभी तक तो मैंने यूज़ करके नहीं देखी है, लाए थे अभी शॉप पर गए थे, अंकल ने वो बताया कि ये बहुत अच्छी है ये वो, तो अभी तक तो मुझे इसका नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी कि आपको लेनी चाहिए या नहीं। बाकी फेस टिप्स जो हैं, अगर आपको थ्रेडिंग वगैरह करवाने में या दूसरी वैक्स करवाने में जो पेन वाली होती है, मसला होता है, तो आप टिप्स यूज़ कर सकते हैं खुद घर पे। फिर बाद में मुझे और सिस्टर को लगी भूख और स्नैक्स का टाइम था। चावल मैंने सुबह बना लिए थे 9 बजे, तो बस वो हमने तो सुबह नाश्ते में समझो खा लिए। और फिर बाद में मुझे भूख लगी हुई थी, सिस्टर ने बोला मुझे भी लगी है, तो मैंने ये वाले जो पापड़ थे वो बनाए। बचपन में हम बहुत ज़्यादा खाते होते थे इस तरह की चीज़ें, तो आप लोग भी खाते होंगे जो कि हमारी एज के हैं या जो उससे भी बड़े होंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती थी उस टाइम पे। फिर बाबा जो है वो सब्ज़ियाँ लेकर आए हुए थे, वो मैंने जो है वो अब सब वॉश करके सेट करनी थी फ्रिज में। तो दूध वाले अंकल जो थे वो भी आ गए थे, फिर मैंने साथ उनसे दूध लेकर वो भी बॉयल कर लिया। मैंने कहा कि चलो सारे काम जो हैं एक दफ़ा ही ख़त्म हो जाएं, फिर बाद में कौन कौन किचन में बार बार आए। और इतनी शदीद गर्मी में किचन में जाके काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, वो भी चूल्हे के आगे नेवर। लेकिन मजबूरी है, औरतों को करना पड़ता है जाके क्योंकि और कोई करके नहीं देगा, और खाना भी तो बनाना है ना, भूखे तो नहीं बैठ सकते। तो ये गाजरें थी, साथ में धनिया था, मैंने धनिया काफ़ी सारा मंगवा लिया था बाबा से। अदरक था और टमाटर थे, वेजिटेबल्स के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी थी, फ्रूट्स वगैरह, गोभी थी, और एक आपको पता है किया वगैरह उसको बोलते हैं पंजाबी में, वो थी। और साथ में मेरे फेवरेट फ्रूट में से ग्रेप्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और साथ में थे केले, जो कि मुझे नहीं पसंद इतने, और मैं खाती भी नहीं हूँ। बस कस्टर्ड में हो तो खा लेती हूँ, वैसे नॉर्मली नहीं खाती हूँ। और ये मीठे हैं, जो कि पंजाबी में इसको मीठे बोला जाता है। अब इसको और किस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, पर ये बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट होती है, जब आप खाते हो तो फेस पे कड़वाहट महसूस होती है इनकी। बस यही वाली सब्जियां थी। अब मैं इनको निकाल के अच्छे से वॉश करके रखूँगी, जो वॉश करने वाली हैं, बाकी जो हैं वो ऐसे ही बास्केट्स में डाल के रख दूँगी फ्रिज में अलग अलग करके। तो मैंने फ्रूट्स की जो थी वो अलग निकाल के रख दी हैं, तो इसमें से जस्ट ग्रेप्स जो थे वो मैंने वॉश करने थे, बाकी जो हैं दोनों वॉश करने वाली चीज़ें नहीं थी, फिर मैंने उनको वॉश नहीं किया। और क्योंकि ग्रेप्स जो थे वो उन पे जरासीम वगैरह लगे होते हैं, लोगों के हाथ लगे होते हैं, तो उसको उसी टाइम वॉश करना पड़ता है। लेकिन वॉश करके ज़्यादा देर आप रख भी नहीं सकते हो, तो जल्दी खा लो 1-2 दिन के अंदर अगर आपने खाने हैं, वरना ख़राब होने शुरू हो जाएंगे अगर वॉश कर लिए हैं। तो साथ में गोभी थी, गाजरें थी, इनको भी मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि आप इनको वॉश तभी करते हो जब आप इनको कट वगैरह करते हो, उससे पहले आप वॉश ना करो तो अच्छी बात है, वरना ख़राब होने शुरू हो जाएंगी। टमाटर मैंने वॉश कर लिए थे, और अदरक को भी मैंने टोकरी में डाल दिया था। धनिया जो है वो मैंने एक डिब्बे में डाल के उसके अंदर एक स्पून रख दिया, क्योंकि मैंने सुना था कि ये एक टिप है कि अगर आप ज़्यादा सारा धनिया ले लेते हो, आप उसको एक बॉक्स में डालो और उसके साथ एक चम्मच रख दो स्टील का, तो धनिया जो है वो काफ़ी दिन गुजार देता है और ख़राब नहीं होता है अगर आप फ्रिज में रखते हो। ठीक है, हो गया। तो मैंने इसको ट्राई करके देखा था, और मेरा धनिया जो है काफ़ी दिन तक जो है वो बिल्कुल ग्रीन ही रहा, ख़राब नहीं हुआ था। और उसके बाद जो है वो बाबा चिकन भी लेकर आए थे, क्योंकि गेस्ट आने थे, और इतना सारा चिकन था। आपको बताऊँ, चिकन वॉश करने में मुझे पता नहीं क्या होता था, मैं खाती भी नहीं होती थी। एक टाइम था फिर मैंने खाना स्टार्ट किया, तो लेकिन मैं वॉश करने से मुझे तो एलर्जी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा चिकन लेकर आए और मम्मा उस टाइम घर नहीं थी। बाबा ने बोला कि वॉश करो, मेहमान आने वाले हैं, खाना बनाओ, मम्मा ने अभी लेट आना है। तो मैं अब सोचूं कि मैं अब किसको बोलूं कि वॉश करके दे, खाना तो मैं बना रहा हूँ लेकिन वॉश कौन करके दे। फिर मुझे मजबूरन जो है वो धोना पड़ा, और उस दिन के बाद मेरी आदत होगी धोने की ना, फिर मुझे इससे मसला नहीं हुआ। और इस तरह फिर मैं चिकन धोना शुरू हो गई थी, वरना मैंने तो कभी हाथ नहीं लगाना था इसको। उसके बाद मुझे भी भूख लगी हुई थी, सिस्टर को भी भूख लगी हुई थी। फिर बाबा भी आ गए, बाबा कहते मुझे भी रोटी बना दो, तो फिर मैंने सबके लिए जो है वो रोटी बनाई। और हाथ जो है वो थोड़े थोड़े से वो ख़राब हो जाते हैं आटे के साथ, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी रोटी, पहले मैं रोटी बनाने से ना थोड़ी सी वो दूर ही भागती होती थी। मैं कहती कि अगर रोटी बनाने शुरू हो गए ना तो सब ने मेरे पीछे ही हो जाना है। और वाकई यही बात हुई, जब से मैंने रोटी बनानी स्टार्ट की हुई है, अब बाबा को किसी और की रोटी अच्छी नहीं लगती हैं। वो कहते हैं कि मैं ही बनाऊँ रोटी, सुबह शाम दोनों टाइम मैं ही बनाती हूँ। तो बस मम्मा की अब छुट्टी हो गई, मम्मा अब मौज में है, जब भी रोटी बनानी, राबिया आ जाओ रोटी बनाओ।
तो बस इसी वजह से मैं डरती होती थी कि मेरे ऊपर ना रोटी की ज़िम्मेदारी भी आ जानी है खाने के साथ साथ, तो वही हुआ। खैर कोई नहीं, अब अच्छे से ट्रेंड हो गई हूँ रोटी बना बना के। उसके बाद फिर मैं शावर लिया, शावर लेकर रेडी हूँ क्योंकि गेस्ट ने आना था और बाबा भी गए हुए थे बाहर, और पीछे से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि बाबा फिर आ नहीं सके। उसके बाद जो हमारे गेस्ट थे चाचू लोग, वो भी थोड़े बिज़ी हो गए, उन्होंने आना था और दोपहर में आना था उन्होंने, फिर बाद में बहुत लेट हुए कि उनको शाम में आना पड़ गया। हमने सोचा था कि हम उनके लिए खाना वगैरह बना लेंगे, लेकिन फिर बाद में जब पापा ने कॉल की है तो वो कहते कि हम शायद थोड़ी देर के लिए ही आएँ, तो इसलिए आप कोई चीज़ मत बनाइएगा। सिंपल स्नैक्स वगैरह फिर हमने रख दिए उनके सामने, क्योंकि वो 10 मिनट के लिए ही आए थे और रुक भी नहीं रहे थे, बस 10 मिनट के लिए मिलने के लिए आए इतनी दूर से। तो साथ में फिर मैंने जो है अपने लिए साग जो है वो उसको गर्म कर लिए, साथ में मम्मा ने मक्खन बनाया हुआ था। तो बस मैं रोटी खाऊंगी और यही मेरा व्लॉग जो है एंड हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।